हेलो दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी सरकारी योजनाओं की, जो साल 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में लागू की गई है। तो सरकारी योजनाओं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की टॉप सरकारी योजनाओं की, जो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। सुपोषित माह अभियान। राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 29 फरवरी को कोटा से राजस्थान में सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना, ताकि भारत को कुपोषण मुक्त है वो किया जा सके। इसके तहत आपको बता दें कि कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को 9 माह का विशेष आहार किट है वो प्रदान किया जाएगा। सुपोषित माह अभियान की शुरुआत है वो 29 फरवरी को कोटा से की गई थी। किसने की थी? ओम बिरला के द्वारा ये अभियान है वो राजस्थान में शुरू किया गया था। इसके तहत आपको बता दें कि 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री 12 महीने तक दी जाएगी, और इसमें मेडिकल जांच, रक्त, दवा, प्रसव समेत जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। तो पूरे 9 माह तक जो कुपोषण मुक्त भारत का अभियान है वो इसमें चलाया जा रहा है। तो इसको कोटा से राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो की गई है सुपोषित माह अभियान की। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री राजनीर योजना। 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो लागू की गई थी, जिसके तहत आपको बता दें कि राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत है वो 15,000 से कम होने पर जल शुल्क है वो माफ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो राजस्थान में लागू की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसके लिए जो खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों में बदला जाएगा। पहले चरण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में, और फिर आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर है वो इस योजना के तहत बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया था। और इस योजना में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राजनीर योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति भी प्रदान की जाएगी, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 10 एलपीसीडी जल है उपभोग है वो माफ रहेगा। तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो राजस्थान में हाल ही में लागू की गई थी। अगली जो योजना है वो है राजस्थान तारबंदी योजना। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 में लागू हुई थी, जिस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए और खेतों में चारों ओर तारबंदी करवाने के लिए वित्तीय सहायता है वो राजस्थान सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% खर्चा है वो राजस्थान सरकार द्वारा, और शेष 50% है वो किसान द्वारा उठाया जाएगा। तारबंदी योजना के तहत अधिकतर राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को इससे लाभ मिलेगा। तो काफ़ी हेल्पफुल है राजस्थान में ये तारबंदी योजना, और अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी है वो दी जा सकेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना भी आवश्यक है। अगली जो योजना है वो है कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए थार योजना। 13 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर यानी थार योजना है वो राजस्थान में शुरू की थी 13 मार्च को। इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना और किसानों को आमदनी में वृद्धि करना, कृषि आय दोगुनी करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है, जिसमें कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और राज्य में कृषि से संबंधित उत्पादों को ब्रांड एवं राजस्थान एवं देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए नवाचार है वो प्रस्तुत करना। तो थार योजना है वो 13 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में लागू की गई थी। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। सरकार ने 17 मार्च को पहल करते हुए इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत 5 साल में 3,75,000 लाभार्थियों
के ऊपर 225 करोड़ रुपए का खर्च करने का घोषणा है वो की गई थी। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत इस राशि में माता के खाते में अलग अलग प्रकार के चरणों में जो निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद में है वो राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। नई महिला नीति 2020 के तहत प्रदेश स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत जो दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी, जिसमें 4 जिले जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इनको चुना गया है। इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान में औसत की तुलना में बहुत कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना है वो लागू की गई है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, जिसमें 6,000 रुपये किस्त की राशि है वो महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर उपलब्ध करवाई जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। अगली जो योजना है वो है उपज रहन ऋण योजना। हाल ही में 1 जून 2020 से इस योजना के तहत राजस्थान में ये उपज रहन ऋण योजना है वो लागू की गई थी, जिसके तहत 3% ब्याज पर 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण है वो किसान ले सकेंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों के लिए 3 लाख रुपए ऋण की सुविधा है वो उपज रहन ऋण योजना के तहत राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाएगी। 1 जून 2020 से ये योजना शुरू हुई है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसान को उसकी उपज का 70% ऋण है वो मिलेगा और इस योजना के पहले चरण में 25,000 किसानों को जोड़ने का है वो लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में है वो मददगार होगी। तो ये भी राजस्थान सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुनी करने का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें किसानों को उनकी उपज का 70% ऋण है वो दिया जाएगा। लघु सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए ऋण है वो मिलेगा। अगली जो योजना है वो हाल ही में लागू की गई है, कामधेनु डेयरी योजना। राजस्थान सरकार द्वारा देशी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से 3 जून से राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कोविड-19 महामारी के चलते नागरिकों में रोजगार उपलब्ध करवाना और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना। इस योजना के तहत आपको बता दें कि एक इकाई अधिकतम 36.68 लाख की रहेगी। इस योजना में 15-15 गायों का क्रय करके डेयरी स्थापित की जाएगी कामधेनु डेयरी योजना के तहत, और इसमें प्रोजेक्ट की लागत 30% राशि है वो राजस्थान सरकार उठाएगी और 60% राशि है वो आवेदनकर्ता को बैंक की ओर से लोन के रूप में दी जाएगी और 10% राशि है वो किसान या युवा जो भी है वो इस डेयरी को स्थापित करना चाहता है कामधेनु डेयरी योजना में, उसको मात्र 10% राशि है वो वहन करनी पड़ेगी। इस योजना के तहत किसानों पशुपालकों को 90% तक लोन है वो दिया जा सकेगा। तो कामधेनु डेयरी योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई है। 30% राशि है इस योजना की वो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अगली बात कर लेते हैं, संपत्ति कार्ड योजना राजस्थान में लागू की गई थी, जिसमें राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राजस्थान सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड है वो दिया जाएगा। प्रदेश के समस्त 46,543 गाँवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर मानचित्र तैयार किया जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि इससे गाँवों में संपत्ति विवादों में निपटारा होगा और कमी आएगी और ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से इस योजना को लागू करने में मदद करेगी। तो संपत्ति कार्ड योजना है वो राजस्थान में लागू की गई थी, जिसके तहत संपत्ति कार्ड है वो किसानों को राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में निपटारा होगा। अगली जो योजना है वो इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। 5 जून को पहली बार थाना स्तर के संवाद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना है वो लागू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत पुलिस कर्मचारियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास योजना भी शुरू की गई थी। तो मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना है वो राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5 जून को लागू की गई थी। अगली जो योजना है वो है राजस्थान में राजकौशल पोर्टल योजना। राजकौशल पोर्टल है वो लॉन्च किया है। राजकौशल योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5 जून को कोरोना महामारी के मद्देनज़र श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों को कुशल श्रमिक
उपलब्ध करवाने के लिए राजकौशल पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है राजकौशल योजना के तहत, जिसमें 2 पोर्टल की शुरुआत की गई है। पहला है राजकौशल पोर्टल और दूसरा है ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इस पोर्टल में आपको बता दें कि 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ 53 लाख से अधिक श्रमिकों के जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया है और दूसरे पोर्टल में लगभग 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पोर्टल से पंजीकृत किया गया है। तो इसमें जो भी कोई नियोक्ता है, कंपनी है, अगर उनको श्रमिक चाहिए होंगे तो इस पोर्टल के माध्यम से वो देख सकेंगे और जो किसी को भी रोजगार चाहिए होगा तो वो भी है वो यहाँ से देख सकेगा। तो ये एक सेतु का कार्य करेगा श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में। तो 11 लाख से अधिक नियोक्ता है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और 12 लाख प्रवासी श्रमिक भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो कुल 53 लाख से अधिक श्रमिकों के साथ साथ ये पोर्टल है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 में आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना है वो लॉन्च की गई थी राजस्थान सरकार की ओर से। नो हंगर नो स्लीप के उद्देश्य से ये इंदिरा रसोई योजना है वो शुरू हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी और अचार है वो दिया जाएगा। एक प्लेट की कीमत है वो 20 रुपये रहेगी, जिस पर राजस्थान सरकार 12 रुपये अनुदान देगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत शहरों में ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इंदिरा रसोई योजना है वो राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई थी। मूल रूप से ये अन्नपूर्णा योजना के स्थान पर राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई थी। इसका नामकरण है वो बदला गया, नाम चेंज किया गया है। नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का है वो बजट रखा गया है सालाना और योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों एवं आईटी की मदद से इसको प्रभावी बनाया जाएगा। और इस योजना को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में है वो इस योजना को चलाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन देने का लक्ष्य है वो रखा गया है। 8 रुपये में पौष्टिक भोजन हेतु है वो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में लागू की गई थी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन योजना। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। जल जीवन मिशन योजना, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के हर घर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना के माध्यम से कार्य किया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाना। पीने के पानी की कमी को देखते हुए इस योजना की शुरुआत अब की गई है जल जीवन मिशन योजना, जिसमें पहले चरण में साल 2020-21 तक राजस्थान के 16 जिलों में पानी पहुंचाना है वो मुख्य उद्देश्य इस योजना का रखा गया है। नेक्स्ट योजना है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना ये पिछले साल लागू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड है वो लागू किया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है वो दिया जाएगा। 10 नंबर का ये होगा। आपको बता दें कि कार्ड जिसमें लोगों को नई पहचान है वो मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा परिवार के लोगों का डाटा तैयार किया जा रहा है और इस कार्ड में परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला को एक कार्ड के मुखिया के रूप में बनाया जाएगा। तो इसमें मुखिया बनाया जाएगा, वैसी ही है जैसे भामाशाह कार्ड थे। इस योजना के तहत परिवार के लिए पहचान नंबर जारी किया जाएगा, जिसकी संख्या है वो 10 अंकों के आधार पर होगी। 10 अंक की ये पहचान संख्या है वो जन आधार योजना के तहत है वो राजस्थान में जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ है वो मिल सकेगा और इसके लिए प्रमाण पत्र जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कार्ड में कई कार्ड भी शामिल किए गए, जैसे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड है, ये भी शामिल किए गए हैं। इसमें डायरेक्ट स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत है वो कुचामन सिटी से की गई थी। भामाशाह कार्ड के स्थान पर यह योजना लाई गई है। इसकी जगह जन आधार कार्ड इसका नाम है वो रखा गया है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान के साल 2020 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, जो आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित तौर से आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिल सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले टाइम में हम और भी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।